पुलिस को कुछ बता तो नहीं? अरे आज पहली बार पुलिस ने मुझसे पूछताछ की। वो मैं पूछ रही हूँ, तुमने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं? अरे जरा सोचो बच्ची लोग, जरा सोचो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी जब मेरे गांव खेड़े के किसी आदमी को इस बात का पता चला ना। फिर तो राम जी, हम कब से आपसे कुछ पूछ रहे हैं। अरे अब तो हर कोई यही सोचेगा ना कि पुलिस ऐसे क्यों पकड़ के लगाई थी। क्या मैंने चोरी की थी, डकैती की थी या कुछ गलत काम किया था? आज तक ऐसा दिन नहीं देखा था मैंने। मैं इतने देर से तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं खड़ी हूँ। सीधे सीधे मुझे बताओ, तुमने पुलिस को कुछ नहीं पता मैंने, कुछ नहीं पता। नमस्ते मामा जी। अरे राज बेटा, सदा सुखी रहो। कैसे? मैं ठीक हूँ मामा जी। आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। अरे पहले रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय वाय बना के ला। अरे नहीं मामा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे मामी जी घर पर नहीं है? नहीं, अभी वो किसी काम से बाहर है। अच्छा। ये बताओ हमारी प्रीति कैसी है? प्रीति अच्छी है मामा जी। मामा जी, आप कुछ पूछने वाले थे मुझसे? हाँ बेटा, उस दिन भी मैं तुमसे पूछ रहा था और आज भी मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया। देखो, प्रीति के लिए हम ही उसके माँ बाप हैं, इसलिए हमारी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना। प्रीति की बातों से कुछ ऐसा लग रहा है कि वो खुश नहीं है। कहीं तुम दोनों के बीच कहीं डिफरेंसेस जिसके वजह से कोई अनबन तो नहीं है? नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आजकल वो उदास क्यों रहती है? कुछ बात हो तो बता देना, मैं भी उसे समझा दूंगा। मामा जी, अब बेवजह परेशान हो रहे, ऐसा सचमुच कुछ भी नहीं है। अब तुम कहते हो तो मान ही लेता हूँ। मैं तो तुम लोगों को हमेशा पिछली बातें भूल जाने के लिए कहता रहता हूँ और मैं खुद भी सोच कर परेशान हो जाता हूँ। हो सकता है शायद बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए। नहीं मामा जी, शायद इसलिए कि आप हमारे बड़े हैं और आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मामा जी, आप निश्चिंत रहिए, अगर जाने अनजाने में प्रीति कोई भी बात से हर्ट हुई हो तो मैं उसे मना लूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा मामा जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती है। वो तो है बेटा। अरे लेकिन मैं भी कमाल हूँ। डॉक्टर राज चैटर्जी जैसे रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट को मैं सलाह देता रहता हूँ, जो दिन रात दूसरों को सलाह दिया करता है। ये शीतल कौन है और कहाँ से आई है? मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे रूम में आई है इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। मेरे रूम में रहने आई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। स्टॉप दिस नॉनसेंस, साफ साफ बताओ। तानिया, तुम खुद क्यों नहीं पता कर लेती हो? पता करने के लिए ही तो तुमसे पूछ रही हूँ सलोनी। क्यों? तुम्हारे दूसरे सोर्सेस आजकल काम नहीं आ रहे हैं क्या? ये बकवास बंद करो। तुम अपने आप को समझने क्या लगी हो? और वो भी क्या समझती है अपने आप को? हमसे दुश्मनी करके इस हॉस्टल में रह पाएगी? जाओ जाके उसे कह दो कि इस हॉस्टल में रहना है तो हमारे तौर तरीके से रहना पड़ेगा। और अगर वो ये बात ना माने तो तुम्हें भी मालूम है कि उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो इतनी कमजोर नहीं है। तुम नहीं जानती वो कितनी बोल्ड और स्ट्रांग है। और हाँ, ये भी कान खोलकर सुन लो कि वो मोना की बड़ी बहन है।